कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना? यानी कि उसमें हम किसी विज़िबल लाइट का यूज़ करते थे, है ना? लेकिन आज हम लोग जो माइक्रोस्कोप का सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग देखेंगे, है ना? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका थ्योरी पोर्शन। तो देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज्ड इलेक्ट्रॉन बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इमेज इंस्टेड लाइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन का बीम हम लोग डालते हैं, है ना? और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एज अ जो बीम होता है वो क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा कम कर देता है ना। यानी कि वो भी एक वेव फॉर्म में चलता है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है एंड इट गिव हाई रेजुलेशन इमेज एंड मैग्नीफाई, है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बनता है वो हाई रेजुलेशन का होता है इन कंपैरिजन टू लाइट माइक्रोस्कोप, है ना। उसमें क्या हो रहा था, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा कम आता था। यानी कि हम लोग मान ले कि वो 360 ही इमेज दिखाता था, है ना। 360 जो मेगापिक्सल, यानी कि थोड़ा क्लियरिटी कम आती थी उसमें। लेकिन इसमें क्या है, फुल एचडी में, यानी कि 1080 आप लोग देखते हैं ना। तो वही है, इसमें जो इमेज बनता है वो काफ़ी क्लीन बनता है, यानी कि फुल एचडी में बनता है, आप लोग समझ लीजिए, है ना। तो वही है इसमें। इट इज़ यूज्ड बोथ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट। इसमें क्या है, दोनों हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन यूज करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें है कुछ भी नहीं, है ना। एंड अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितने टाइप का होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये 2 टाइप का होता है ना। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसे हम लोग TEM भी कहते हैं, है ना। टी का मतलब ट्रांसमिशन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब माइक्रोस्कोपी। एंड सेकेंड नंबर पे आ जाता है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना। तो इसे हम SEM भी कहते हैं, यानी कि एस का मतलब स्कैन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और एम का मतलब माइक्रोस्कोप। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसे TEM भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्रांसमिशन का मतलब जो आर पार दिखाई दे, है ना। आर पार देख ले ना, यानी कि यहाँ पे देखिए ये जैसे कि पेन है ना। आप लोगों को केवल समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ से जब हम रे निकालेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसके इंटरनल भी पार्ट दिखाई देंगे, है ना। इसके इंटरनल पार्ट में क्या, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो भी हमें दिखाई देगा, किसमें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, है ना। तो आप लोग समझ गए, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये आर पार दिखाई देगा, है ना, इसके इंटरनल पार्ट में क्या क्या है। तो वही सब है इसमें, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है दिस माइक्रोस्कोप अलाउ द स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिमेन बाई पासिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू स्पेसिमेन। तो देखिए वही है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रे निकालते हैं तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई देता है ना। तो देखिए अब फिगर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, स्पेसिमेन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए निकल रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आर पार क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं, है ना। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे हैं, आर पार ट्रांसमिशन हो रहे हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोग कितना समझ गए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू स्पेसिमेन हेयर इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज वेव्स एंड इलेक्ट्रॉन हैज लो वेवलेंथ मीन हाई, वही हाई मैग्निफिकेशन, है ना। देन थ्रू द सीरीज of lenses it form a image by scattering the electron. It is connected to system वही monitor where image shot। तो देखिए इसमें क्या होता है
कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं, है ना? जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, स्लाइड है और ये माइक्रोब्स है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या इसके आर पार निकल जाएगा, है ना? और क्या होगा, जब आर पार निकल जाएगा इसके आर पार, तो क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन में जो वेवलेंथ होगा वो काफ़ी लो होगा। जब इसका वेवलेंथ कम हो जाएगा तो इसका मैग्नीफिकेशन वो काफ़ी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो इमेज क्रिएट होने लगेगा इसके बाद, है ना? इमेज जब क्रिएट होगा, है ना, अब ऑब्जेक्टिव लेंस से जब होकर जाएगा तो हमारा क्या होगा, स्क्रीन पर क्या होगा, हमें इमेज दिखाई देने लगेगा, हमें क्लीन, है ना? तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट है ना? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स है, एनोड है ना, कंडेंसर लेंस है, सैंपल है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इंटरमीडिएट एंड प्रोजेक्टर लेंस, है ना, एंड स्क्रीन। तो चलिए अब इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स लगा होता है ना? एंड उसके बाद क्या होता है, एनोड होता है। अब एनोड का कार्य क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करता है ना? यानी कि ये माइक्रोस्कोप तक ले जाता है ना? एंड उसके बाद क्या लगा होता है, कंडेंसर लेंस लगा होता है। अब इसका कार्य होता है कंडेंस करना, है ना? जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे सैंपल लगा हुआ है ना? तो ये मिडिल पार्ट में लगा हुआ है। जब मिडिल पार्ट में लगा हुआ है तो ये कंडेंस करेगा क्या, कंडेंसर जो लेंस होता है वो इसको क्या करेगा, कंडेंस करेगा। यानी कि ये सैंपल पर डायरेक्टली एक जगह इकट्ठा कर देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए जब सैंपल पर पड़ा एक जगह तो उसके भी आर पार निकल गया, है ना, ये आर पार कर देता है। एंड इसके बाद कई टाइप के लेंस लगे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है ना, इंटरमीडिएट लेंस होता है। तो इसको पार करते हुए जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, प्रोजेक्ट यानी स्क्रीन लगा देते हैं हम लोग, है ना? तो हमें क्या दिखाई देते हैं, माइक्रोब्स दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि हम लोग किसी एलसीडी का यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, वो जैसे प्रोजेक्टर वगैरह का हम लोग यूज करते हैं इसमें, है ना? तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ गए, है ना? तो प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका वर्किंग। तो देखिए लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन सोर्स एट द टॉप ऑफ माइक्रोस्कोप emits electrons that travel through a vacuum in the माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ करते हैं। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये आर पार क्या है, निकल सके, है ना, आर पार जा सके, है ना, इसलिए हम लोग वैक्यूम को क्रिएट करके रखते हैं, है ना? एंड इसके बाद क्या होता है कि जो सैंपल से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इंटरमीडिएट लेंस से होते हुए जब स्क्रीन पर पड़ता है तो हमें इमेज दिखाई देता है ना, यानी कि जो सिस्टम पर दिखाई देता है इमेज, है ना? तो वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसमें भी देखिए वही सब कुछ लिखा हुआ है ना? तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड इसके बाद देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हम लोग लाइव माइक्रोब्स को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज़ जैसे कि हम लोग सैंपल बनाते हैं, है ना? जब हम लोग एज अ सैंपल जब बनाते हैं, है ना? तो जब हम लोग इसको स्टैनिंग वगैरह जब करते हैं तो इसमें से कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, है ना? तो उनको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम लोग अदर एटम को भी देख लेते हैं, जैसे कि टिश्यू हो गया, मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं, है ना? बट इसमें हम लोग लाइव सेल को नहीं देख पाते हैं, है ना? लाइव सेल को हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो हमारा इमेज बनता है वो काफ़ी हाई बनता है ना? यानी कि क्लीन बनता है, तो हमें लाइव सेल दिखाई नहीं देती हैं। एंड सेकेंड पार्ट आ जाता है स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसके भी नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है ना? जैसे कि ये स्केल है ना? तो इसको हम लोग क्या करें, जैसे कि हम लोग स्कैन करें, है ना? तो स्कैन जब हम लोग करेंगे तो इसके सरफेस एरिया को स्कैन करेंगे ना, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ना? तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल
दोनों ही स्पेसिमेन को हम लोग देख सकते हैं, है ना। देखिए यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पेन है हमारा, है ना, तो इसको हम क्या करें, जैसे कि स्कैन करें, है ना। तो स्कैन करेंगे तो इसके सरफेस एरिया को ही कि स्कैन करेंगे ना, तो इसका हम क्या देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल दोनों स्पेसिमेन को हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या करते हैं, स्कैन करके देख सकते हैं ना। एंड जो इसमें इमेज क्रिएट होता है वो लार्ज क्रिएट होता है, यानी कि बड़ा क्रिएट होता है। एंड इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं, और जो हमारा इमेज बनता है वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का होता है ना। एंड इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग लाइव सेल को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज इसमें भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मतलब स्टेनिंग करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं ना, यानी कि एज अ सैंपल को बनाने के लिए, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल। तो देखिए लिखा हुआ है SEM क्रिएट इमेज ऑफ स्पेसिमेन बाई डिटेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। इन दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पास थ्रू स्पेसिमेन बट रिफ्लेक्टेड। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से समझिए, जैसे कि हम लोग एक सैंपल लेते हैं, है ना, ये हमारा सैंपल है। अब इसमें क्या होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डालेंगे इस पे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ेगा तो ये आर पार नहीं होगा, आर पार तो उसमें होता था ट्रांसमिट वाले में, है ना। ये तो मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इसमें आर पार नहीं होगा, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर पड़ेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। ये यहीं से क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना, आर पार नहीं जाएंगे। यहीं से जो इलेक्ट्रॉन पड़ रहे थे इस पे वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। और यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पे क्या लगा होता है, डिटेक्टर लगे होते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, इमेज क्रिएट होने लगता है हमारे मॉनिटर पर, या हम कहें कि जो सिस्टम होता है उस पर इमेज क्रिएट होने लगता है ना। तो प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, इसमें है कुछ भी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, एनोड होता है, कंडेंसर लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, बैक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है ना, सैंपल होता है, एंड मॉनिटर। तो चलिए अब फिगर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स लगा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, और यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। एंड इसके बाद बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा होता है, जो कि इसको क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है ना। और डिटेक्ट करके इसमें सबसे लास्ट में क्या लगा हुआ है, सैंपल होता है। और इसके पहले वाले में जो सैंपल लगा हुआ था वो मिडिल पार्ट में लगा हुआ था, और इसमें क्या है, इसमें सबसे लास्ट में लगा हुआ है। और इसके बाद जो ये डिटेक्टर से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे दो तरीके के डिटेक्टर लगे होते हैं, एक एक्स रे डिटेक्टर होता है, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है। और यहीं पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है ना मॉनिटर पर। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका वर्किंग। तो देखिए द इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन गन, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कराते हैं ना। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम को क्या कराते हैं, क्रिएट किया जाता है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम और ट्रांसमिट होता है। एंड एट लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पेसिमेन पर पहुँचता है और क्या करता है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड होकर हमें जो मॉनिटर होता है वहाँ पे इमेज क्रिएट करता है ना, वहाँ पर इमेज हमें दिखाई देता है, या फिर सिस्टम पे, है ना। तो वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गया है ना, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है फॉर इन्वेस्टिगेशन दी वायरसेस स्ट्रक्चर 3D टिश्यू इंसेक्ट स्पोर एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इमेज। तो इसमें वही सब कुछ है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जो लाइव जो सेल होती हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं, बल्कि हम लोग जो वायरसेस स्ट्रक्चर को भी वायरसेस स्ट्रक्चर इमेज को हम लोग
देख सकते हैं, है ना? जो बाहर की चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं एंड 3D टिश्यू इमेज को भी देख सकते हैं, है ना? एंड इंसेक्ट जो बाहरी मतलब इंसेक्ट मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं, स्पोर को भी देख सकते हैं, है ना? तो ये सब हम इसमें देख सकते हैं, है ना? जो मतलब बाहरी चीज़ें हैं उसको हम इसमें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर की चीज़ें होती हैं, है ना? सरफेस एरिया पे उसको हम लोग देख सकते हैं ईज़िली तरीके से एंड आल्सो यूज़ इन फूड इंडस्ट्री एंड अदर फील्ड्स। तो देखिए इसका फूड इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है ना? एंड इसमें अदर एटम्स को भी हम लोग ईज़िली तरीके से देख लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था वो ख़त्म हो चुका है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।